सुबह बखैर नाजरीन, 27 सितंबर सन 2024 जुम्मतुल मुबारक का दिन। आपका मेज़बान इशफाक गौहर आप सबका खुश आमदीद कर रहा है प्रोग्राम सलाम जेके में। हस्ब वादा आपके सामने सुबह सुबह आते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको हर उस छोटी बड़ी खबर से बाखबर करें जिस पर तजिया तबसरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मौसम के मिजाज से भी आपको बाखबर करेंगे क्योंकि कुदरत मेहरबान हुई है। किन किन इलाकों के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर मेहरबान हुई है उस पर ज़रूर हम बात करेंगे। सियासी उफक पर आज राहुल गांधी दोबारा जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, उस पर भी बात करेंगे। पलटवार बीजेपी की तरफ से हुआ है एक बार फिर, और अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर सवाल पूछे गए हैं। सवाल क्या है वो भी एक के बाद एक आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। अवामी मसाइल भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर हर पल आप खबरों से बाखबर रहते हैं। यहां पर अपना तजिया तबसरा भी आप कर सकते हैं और वो तजिया तबसरा जो है वो हमारे लिए मशअले राह है। आहिस्ता आहिस्ता करके हम जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात के आखिरी पड़ाव पर भी आ रहे हैं और उस पड़ाव से कबल सियासत क्या कुछ हो रही है, कहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी और आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उस अहम पड़ाव से जो हिस्ट्री का एक हिस्सा है, यानी तारीख में आज के दिन क्या कुछ हो चुका है। फटाफट से चंद अहम तरीन वाक़ात मेरे साथी आसिफ आपके सामने रखेंगे जो इस वक्त मौजूद है जम्मू स्टूडियो में मेरे साथ। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप सब जानते हैं आज सितंबर की 27वीं तारीख है, साल 2024। अंग्रेजी या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं या तारीख के आईने में आज के दिन की अहमियत क्या है। शुरुआत में ये आपके सामने कम वक्त में ज़्यादा मालूमात हमारी तरजीह रहती है। आज भी हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ शुरुआत करेंगे और आज के दिन में अहम तरीन वाक़या चीन के चिली का भी है, जहाँ पर खलीज में ज़लज़ले से तकरीबन 1 लाख से ज़ायद अफराद की जाने गई 1290 में। और बदतरीन वाक़यात में से या चीन के चिली के इलाकों, चिली और मुल्हका इलाकों के लिए सबसे तबाहकुन ज़लज़ला तारीख का पिछले आप 100 सालों में देखेंगे तो ये 1290 वाला है, जो बहुत पहले आया, लेकिन गुज़श्ता 100 वर्षों में भी ऐसी सूरत हाल नहीं बनी। 1760 में बंगाल के नवाब की शक्ल में मीर कासिम की ताजपोशी आज के दिन हुई। आज ही का दिन था 1821 में जब मैक्सिको को आज़ादी हासिल हुई बरतानिया से, और आज योम आज़ादी मैक्सिको मना रहा है। साल 1988 दिन आज का अमरीकी खलाई शटल डिस्कवरी का आगाज आज के दिन हुआ। इसके 10 बरस बाद 1998 में 1998 में इंटरनेट सर्च इंजन गूगल का क़याम अमल में लाया। दुनिया भर के अंदर जो लोग गूगल का इस्तेमाल करते हैं या इसके ज़रिए काम सरअंजाम देते हैं, शुरुआत इसकी आज 26 बरस कबल हुई थी, 1998 में। इसके अलावा 22 बरस कबल 2002 में न्यूयॉर्क में आलमी बैंक और IMF का इजलास शुरू हुआ। ये पहला इजलास था जो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड्स का था, या IMF का 2002 में। इसके 7 बरस बाद 2009 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान बातचीत का आगाज़ हुआ, जो सबसे अहम तरीन पड़ाव में से एक था भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात के एतबार से। और 2014 के बाद जो सूरत हाल बनी उसने 10 सालों में ऐसा दोबारा कोई मौका फराहम नहीं किया कि 2009 जैसी कम से कम टॉक्स ऑन टेबल वाली सूरत हाल बन सके। 1833 में अजीम समाजी मसल्ला राजा राम मोहन राय का इंतकाल आज के दिन हुआ। आज उनकी बरसी है। उनकी समाजी खिदमात को याद किया जा रहा है। तारीख में सबसे अहम तरीन शख्सियात में से एक राजा राम मोहन राय आज के दिन इस दुनिया से चल बसे थे। 1972 में हिंदुस्तानी माहिर रियाजियात S नाथन की वफात आज के दिन हुई। इसके अलावा 1998 में गूगल ने अपने सर्च इंजन का आगाज़ किया, जो पहले भी बताया। 2005 में आज ही के दिन टॉम एंड जेरी की आखिरी किस्त थी द ग्राटे गार्ड टेलीकास्ट आज के दिन किया गया 2005 में, 2005 में। 3 बरस बाद इसके 2008 में मारूफ गुलकार महेंद्र कपूर का इंतकाल हुआ। महेंद्र कपूर की वो आवाज़ जो पुलवतनी के जज्बे को या ईसार को जाहिर करती है, बिलखुसूस उनके गानों के ज़रिए। और जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता लोग हैं आज महेंद्र कपूर और उनके अहले खाना को याद कर रहे हैं, क्योंकि महेंद्र कपूर के जाने के बाद उनके उन करीबियों की भी इस दुनिया से रुखसती हुई जो उनके इस सफ़र में उनके साथ रहे। ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन वाक़यात थे जो आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत खबरों की होगी। और सबसे पहले आज उन लोगों की बात जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम करते हैं, मजदूर कहलाते हैं। सरकार इन्हें योमिया उजरत देती है, यानी जितना काम होता उस हिसाब से दिन की एक
तय रकम होती है, मुकर्रर करदा रकम होती है, जिसको आप मिनिमम वेज कहते हैं, और सरकार ने पुराने रेट्स को रिवाइज किया है। नजरसानी करने के बाद फैसला ये हुआ है कि जो पहले मिनिमम वेज थे या पहले मजदूरों को दिन की दिहाड़ी या पैसा मिलता था, उसमें उस उजरत में इजाफा करने का फैसला मरकजी सरकार ने इशफाक किया है। बिल्कुल, इसी खबर से जरा आगाज करते हैं। और 3 अलग अलग कैटेगरियां ए, बी और सी है, जिसको लेकर कल मरकजी काबीना ने बड़ा फैसला ले लिया है और मिनिमम वेज रेट्स को जारी कर दिया गया है। स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल वर्कर्स के लिए बाज़ाब्ता तौर पर ये जियोग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से जो है वो ए, बी और सी कैटेगरी जो है वो बना दी गई है। और ये साफ कर दिया गया है कि अब कम से कम उजरत वाला मामला जो वर्करों का होगा वो किस तरीके से चलेगा। अनस्किल वर्कर्स के लिए माहाना हर दिन की उजरत जो है वो 783 रुपया 783 रुपीज़ होंगे। और सेमी स्किल वर्कर्स के लिए मैक्सिमम वेज जो बता दी गई है वो 868 रुपीज़ 868 रुपया जो है वो बता दी गई है। और इसी तरीके से हाई स्किल वर्कर जो है, हाई स्किल में वॉच एंड वार्ड वाले या जिनके हाथ में हथियार भी रहता है, वो तकरीबन 1035 रुपया माहाना लेंगे। और ये नए वेज का इतलाक 1 अक्टूबर सन 2024 से नाफिज कर दिया गया है। याद रखिएगा, लास्ट टाइम जो वेज रिव्यू हुई थी वो अप्रैल 2024 में हुई थी। और एक बार फिर मरकजी हुकूमत ने मुख्तलिफ वर्कर्स के लिए स्किल, सेमी स्किल और अनस्किल के लिए अपनी प्रायोरिटी साफ कर दी है। रिविजन के बाद जो मिनिमम रेट्स रहेंगी एरिया वाइज, जो एरिया ए है उसमें वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन जोन के साथ है, क्लीनिंग के साथ है, स्वीपिंग के साथ है, लोडिंग अनलोडिंग के साथ है। ये अनस्किल वर्कर्स हैं जिनके लिए रेट बता दी गई है कि हर दिन 783 रुपया होगा। वो कमोबेश महीने का 20,358 रुपया जो है वो देने का फैसला ले लिया गया है। इसी तरीके से सेमी स्किल वर्कर्स, इनकी कम से कम उजरत जो है 868 रुपीज़ हर दिन होगी। इसका मतलब एक महीने में 22,568 रुपया इन्हें मिलेगा। और ये स्किल क्लर्कल काम होगा, वॉच एंड वार्ड विदाउट आर्म्स वाला होगा। और जो इन्हें जो है वो 995 रुपये 954 रुपीज़ दिया जाएगा क्लर्क, वॉच एंड वार्ड विदाउट आर्म्स वाले को। और विद आर्म्स वाले को 1000 रुपया जो है वो 1035 रुपया देने का फैसला ले लिया गया है। ये जो मिनिमम वेज है, ये जो कैटेगरियाँ बनाई गई हैं ए, बी और सी, इस हवाले से मरकजी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी डिटेल्स बता दी है। और वीडियो अलाउंस, जिसे अवेलेबल डियरनेस अलाउंस, उसमें कल रिव्यू किया गया, जिसके बाद ये फैसला किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर इसका इतलाक मुल्क भर के अंदर किया जाएगा। तो ये अहम तरीन खबर उन लोगों के लिए जो रोज़ाना मजदूरी करते हैं, जिनको लेकर सरकार अब ये तयन कर रही है कि कितना पैसा किसको देना होगा। तो इस तरीके से रेट्स, मिनिमम वेज रेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है मरकजी हुकूमत की तरफ से। रात देर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में जब मीटिंग हुई थी, उसके बाद इसका फैसला भी लिया गया था। ये थी बात जनाब एक अहम जो दिल्ली से सामने आई थी रात देर गए की, और आज सुबह सुबह सबसे ज़्यादा बाज़ अखबारात और दीगर जगहों पर कर रही हैं। फटाफट से आते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की ओर और बात करते हैं रियासी दहशतगर्दाना हमले की, उस हमले की जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। यात्रियों की गाड़ी पर हमला हुआ था और उसके बाद ये पूरी तहकीकात रियासती इंतजामिया ने कौमी तहकीकाती एजेंसी को सौंप दिया था। और ख़बर ये है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी ने फिलवक्त कई मकामात पर छापामार कार्रवाइयाँ शुरू की है। कमोबेश 7 ऐसी जगह हैं जहां पर इस वक्त कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रियासी बस हमले केस के तहत रियासी के अंदर और रजौरी के अंदर कई मकामात पर इस वक्त कार्रवाई चल रही है। जब ये कार्रवाई हो रही है तो सिर्फ कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की नफरी या उनके अफसर नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री CRPF के जवान भी उनके साथ लगे हैं, जो इस कार्रवाई में उनकी मदद कर रहे हैं। याद रखिएगा, 9 जून रवा साल के दौरान 9 जून को इंतहा पसंदों ने एक गाड़ी पर हमला किया था जिसमें यात्री थे
और ये जब ये हमला हुआ था तो उसमें 9 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद मरकजी वजारत दाखिला ने बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात का ऐलान कराया था। और अब इतलात ये है कि जब एनआईए को ये काम सौंपा गया, एफआईआर दर्ज हुई, तो उसके फौरन बाद अब उस तहकीकात को आगे बढ़ाया गया और इस वक्त 7 मकामात पर एनआईए की छापामार कार्रवाइयां चल रही है। और ये वो कार्रवाई हो रही है जो यात्रियों से भरी बस थी जिस पर हमला किया गया था। 9 जून को यह हमला हुआ था और अब जाकर ये कार्रवाई आगे बढ़ी है और आहिस्ता आहिस्ता करके कार्रवाई में आज कुछ जगहों पर जो कार्रवाई हो रही है इसमें इतलात ये है कि कुछ अहम शवाहिद भी कौमी तहकीकाती एजेंसी को मिल चुके हैं। 9 जून को होने वाले हमले में 33 लोग जख्मी हुए थे, 9 लोगों की मौत हुई थी और उत्तर प्रदेश से इनमें से 6 लोग थे, जबकि राजस्थान के भी 2 लोग और एक मकामी ड्राइवर भी इस हादसे में मारा गया था। पहले फायरिंग हुई और उसके बाद गाड़ी अनकंट्रोल्ड होकर नीचे चली गई थी और उसके बाद तहकीकात चलती रही। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि तकरीबन 2 हफ्तों के बाद पुलिस ने एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें कहा गया कि एक शख्स जिसका नाम लियाकत बताया गया, जो हैंडीकैप भी है, उसने 6,000 रुपए के एवज मिलिटेंट की मदद की थी। ये पुलिस का दावा था और उसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। उससे पूछताछ हुई और उसके जो वो पुलिस को डिटेल्स दे रहा था उस हिसाब से कार्रवाइयां चलती रहीं। और आज रियासी और राजौरी, चूंकि ये पास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं, दोनों की सरहदें मिलती हैं, तो इसलिए दोनों अजला के अंदर कार्रवाइयां इस वक्त भी चल रही हैं। तहकीकात पर मजीद अपडेट्स आएंगी, एनआईए की जानिब से इस पर डिटेल्स मजीद दी जाएंगी तो आपके सामने खबर रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे। तो जब सलामती सूरत हाल की बात हुई है तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक अहम या मुस्बत पेशरफ्त आप कह सकते हैं, एक बयान के जरिए इस बात की तस्दीक हुई है कि इस वक्त हुई है। भारत और चीन के दरमियान तातुल के बीच मुलाकातों का दौर जारी है। इस पर बात और साथ साथ जम्मू कश्मीर भी लिए आपको लिए चलेंगे, दीगर उन इलाकों से खबरें जहां पर मुख्तलिफ शोबों से जुड़ी हुई खबरें या फैसले बहुत हद तक आप लोगों को मुतासिर करती हैं। साथ साथ खबरें आपको सियासत से जुड़ी हुई, लेकिन ब्रेक के उस पार आप हमारे साथ दोबारा ज्वाइन करें।